कैसे हैं दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो हमारे देश में माइनॉरिटी मुसलमान और क्रिश्चियन अदर के साथ क्या माहौल चल रहा है, उस सिचुएशन पे हम कुछ बात करना चाह रहे हैं हम आपसे। देखिए, हमारे देश में जो चल रहा है मुसलमानों के साथ सब हम लोग सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, मुसलमानों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। बाकी सब हम चुप हैं। क्यों आज हमारे साथ नहीं हो रहा है, उसके साथ हो रहा है, इसीलिए हम चुप हैं। बट जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से मुसलमानों पे जुल्म रोज़ बढ़ते जा रहा है। रोज़ सुनिएगा, आज वहाँ मुसलमानों को मार दिया गया, वहाँ लिंचिंग कर दिया गया। ये हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है जो गवर्नमेंट चला रही है वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जुल्म करे और वो अपने मेजॉरिटी को बतावे कि हम मुसलमानों के खिलाफ़ है, तुम हमें वोट दो। ये सत्ता में रहने के लिए मुसलमानों के खिलाफ़ जहर उगलेंगे ही। और मेजॉरिटी वाले जो हैं उसे सोचना चाहिए कि आज माइनॉरिटी के साथ हो रहा है तो आज हम खुश हैं, कल आपके साथ भी होगा। क्योंकि मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, ये जो डिक्टेटर होते हैं, ये तानाशाह होते हैं, ये जो तरफा जो धन की राजनीति करके जो है ना, आप जिसको वोट दे रहे हैं, कल ज़रूरत पड़ने पर वो आपको भी इस्तेमाल करेगा, वो आपके भी अगेंस्ट होगा। तब आप सोचिएगा, रोइएगा कि आज हमारे साथ हो रहा है, काश मैं उस टाइम आवाज़ उठाते जो दूसरे के साथ हो रहा था। इसीलिए सबके साथ सबके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे देश में जो चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा कौन सा दिन नहीं है जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर नहीं उगला जा रहा है, मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है। क्या यही सही है? डेमोक्रेसी में ये हो रहा है, ये क्या सही है? आप सोचिए, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, 2 मिनट के लिए धर्म को साइड में रखिए। आप ये सोचिए कि क्या मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो सही है। आप थोड़ा थिंकिंग कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, खुद से पढ़िए, सोचिए, थिंकिंग पैदा कीजिए, क्वेश्चन करना सीखिए। क्योंकि पढ़ने से सिर्फ ये नहीं होता है, जब आप तक क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तो पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ आप क्वेश्चन कीजिए सरकार के साथ कि आप जो इस तरह से वोट मांग रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, मेजॉरिटी के दिमाग में जो आप जहर घोल रहे हैं, क्या ये डेमोक्रेसी के हिसाब से सही है या नहीं। दुनिया में जहाँ भी उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री निकाल लीजिए, अभी भी करंट में जो भी चल रहा है, जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप हो रही है, चल रही है, और जहाँ मेजॉरिटी के ख़िलाफ़ जुल्म हो रहा है, जो कुछ नहीं बोल सकता, रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज हर चीज़ हो रहा है कहीं भी, वो देख लीजिए आप। एक ही फंदा दिखेगा, डिक्टेटरशिप की तरह चलना। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आप डिक्टेटरशिप की तरह चलिए। आप डिक्टेटरशिप बोलिएगा कि यहाँ तो इलेक्शन भी होता है, सब कुछ हो रहा था, डिक्टेटरशिप कैसे? डिक्टेटरशिप का ये मतलब नहीं हुआ इलेक्शन नहीं हुआ, सीधा एक हुकूमत कर रहे थे डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जो देखा जाए एक वे ऑफ डिक्टेटरशिप है कि जो माइनॉरिटी के खिलाफ़, जो आप जिस सरकार को आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर उसके अगेंस्ट जो बोल रहा है उसको बोलने नहीं दिया जाए, सब कुछ बंद कर दिया जाए, तो उसे भी आप डिक्टेटरशिप ही बोलते सकते हैं। जो आपकी आवाज़ को बंद करना चाहे, क्या आप सही हैं? आप खुद से सोचिए। अगर सपोर्ट डेट आपके ख़िलाफ़, आज आप चुप है, कल आपके खिलाफ़ भी होगा, तो अगर आप बोलिएगा तो आपको भी इसी तरह से जलील किया जाएगा, जेल में बंद किया जाएगा, आपकी आवाज़ मिटाने की कोशिश किया जाएगा, आपको मॉब लिंचिंग करवा दिया जाएगा। क्यों? उसे वोट चाहिए, उसे सत्ता में रहना है। तो सत्ता में रहने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, बट आपका फ़र्ज़ है कि आप अभी से ही आप अपने, तो आप आपके खिलाफ़ नहीं हो रहा, आपके पड़ोसी के ख़िलाफ़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अपने आवाज़ उठाइए, क्वेश्चन करना सीखिए। ह्यूमैनिटी का मतलब ये होता है कि आप दुनिया में कहीं भी मज़लूम के ख़िलाफ़ अगर कोई हिंसा हो रही है, कोई ज़्यादती हो रही है, तो आप अपने आवाज़ उठाइए, चाहे दुनिया में किसी के ख़िलाफ़ हो, कहीं भी हो। ये आप पे फ़र्ज़ है। एज़ ए हम इंसान, हम लोग एक ही है। ये सिर्फ कंट्री वाइज बांटना, ये वो पॉलिटिकल, ये वो सबका मैटर है, बट एज़ ए ह्यूमन हम लोग एक ही है। आवाज़ उठाइए एक दूसरे के साथ, जब तक आवाज़ उठाइएगा। दुनिया में जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया में जहाँ भी रहें खुश रहें, बट
जहाँ दूसरे भी दुनिया में, दूसरे भी एरिया में जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जो आपको लगे वो सही है तो उसके सपोर्ट में आप खड़ा रहें। क्यों? आज आप उनके सपोर्ट में खड़ा रहिएगा, कल आपके खिलाफ़ होगी तो वो भी आपके सपोर्ट में खड़ा होंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, आप इस पे अपना रख सकते हैं, अपना जो भी है पॉइंट ऑफ व्यू आप रखें। क्यों कि आप, ये डेमोक्रेसी है, ये दुनिया अब डिक्टेटरशिप से नहीं चलने वाली है। डिक्टेटरशिप आएंगे चले जाएंगे, डिक्टेटर आज हैं कल नहीं रहेंगे, बट ये दुनिया रहेगी। जब तक इंसानियत है तब तक दुनिया रहेगी। तो मेरा आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग सबके खिलाफ़ बोलें, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ़ बोलें। ये मत देखें कि वो मुसलमान है, मुसलमानों के साथ आज हो रहा है कल आपके साथ भी होगा। एज ए इंडियन, एज ए ह्यूमन, आप सबके साथ रहें, जो सही हो रहा है उसके साथ आप खड़े रहें, क्वेश्चन करना सीखें। क्योंकि पढ़ने लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपके खिलाफ़ हो रहा है तभी बोलिएगा। पढ़ने लिखने का मतलब ये है, आप पढ़े लिखे होने का मतलब ये है कि अगर आपके आस पड़ोस कंट्री या दुनिया में कहीं भी जुल्म हो रहा है, आप अगर सत्य के साथ देना चाह रहे हैं तो आप बोलिए। सिर्फ कलम किताब से पढ़ने से पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होते हैं। आपके अंदर क्या काबिलियत है उस पे आप अपना फोकस करें। और सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया में इवोल्यूशन का एक तरीका है। आप उठे, इवोल्यूट करें, एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा रहें। धन्यवाद।